गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के रिपोर्ट राइटिंग पर, प्रतिवेदन लेखन, इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले रिपोर्ट या प्रतिवेदन होता क्या है, इस बारे में सीए ब्राउन ने लिखा है कि रिपोर्ट संचार की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जो भी उन्हें प्रयोग करना चाहता है कुछ सूचनाएं अपने पास रखता है। रिपोर्ट लेखन प्रबंध की प्रक्रिया का एक अंग है। एक व्यावसायिक रिपोर्ट व्यवसाय की समस्त कार्य प्रणाली को दर्शाती है। ये प्रबंध की प्रक्रिया का एक ऐसा लेखा है जो ये व्यक्त करता है कि पूछताछ एवं अवलोकन के क्या परिणाम रहे। एक व्यक्ति द्वारा किसी विषय पर अनुसंधान, पूछताछ एवं घटनाओं के अवलोकन के निष्कर्ष निकालने तथा इन तथ्यों का ब्यौरा अपनी भाषा में लिखने को ही प्रतिवेदन का नाम दिया जाता है। व्यावसायिक प्रक्रिया में कई अवसरों पर प्रतिवेदन लेखन की आवश्यकता होती है। एक कनिष्ठ अधिकारी अपने उच्च अधिकारी को, निजी सचिव अपने अधिकारी को समय समय पर प्रतिवेदन प्रेषित करता है। किसी विशेष व्यावसायिक क्रिया या कार्यक्रम से तथ्यों को प्रतिवेदन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसी भी व्यावसायिक क्रिया के क्या वास्तविक परिणाम रहे, ये एक रिपोर्ट में दर्शाए जाते हैं। यह एक समस्या या विषय को परिभाषित करता है। तथ्यों को क्रमवार संभावित सीमा तक प्रस्तुत करने का प्रयास है, जिसके आधार पर निष्कर्ष प्राप्त कर सुझावों की प्रस्तुति संभव होती है। व्यावसायिक प्रक्रिया में कई अवसरों पर रिपोर्ट लिखी जाती है, जिसमें कुछ छोटी बड़ी, औपचारिक, अनौपचारिक, साधारण, जटिल, विशेष सभी प्रकार की होती है। एक फॉरमैन अपने पूरे दिन के कार्य की रिपोर्ट अपने प्रबंधकों को करता है, जिसमें वह पूर्ण विवरण लिखता है कि आज के कार्य की क्या प्रगति रही। अधिकारियों द्वारा अपने उच्च अधिकारियों, निजी सचिव द्वारा अपने बॉस को दिन भर की गतिविधियों का ब्यौरा देना होता है। यह सब रिपोर्ट का ही हिस्सा है। इसकी कुछ डेफिनेशंस दी है। लुइस ए एलन ने कहा है कि व्यावसायिक प्रतिवेदन एक निश्चित महत्वपूर्ण व्यावसायिक उद्देश्य से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया तथ्यों का निष्पक्ष, वस्तुपरक, योजनाबद्ध प्रस्तुतिकरण है। इसी तरह कुंटज एवं ओ'डोनल के अनुसार प्रतिवेदन एक ऐसा प्रलेख है जिसमें सूचना देने के उद्देश्य से किसी विशेष समस्या की जांच की जाती है और इस संबंध में निष्कर्ष, विचार एवं कभी कभी सिफारिशें भी प्रस्तुत की जाती है। इस प्रकार रिपोर्ट संचार की ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जो उन्हें प्रयोग करना चाहता है कुछ सूचनाएं अपने पास रखता है। अर्थात प्रतिवेदन सूचना के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। एक रिपोर्ट का उद्देश्य किसी व्यक्ति को समस्त जानकारी देना एवं तथ्यों से अवगत कराना होता है। उन्हीं के आधार पर वह व्यक्ति अपनी निर्णय शक्ति का प्रयोग करता है तथा आवश्यक निर्देश भेजता है। इसके लिए ये आवश्यक है कि रिपोर्ट का रूप विस्तृत होना चाहिए। एक अच्छी रिपोर्ट सभी प्रकार की जिज्ञासाओं को शांत करने में समर्थ होनी चाहिए। एक अच्छी रिपोर्ट हमेशा आंकड़ों का विश्लेषण करके बनाई जाती है। तो अब एक जो अच्छी रिपोर्ट है उसकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। तो एक तो जो रिपोर्ट हो उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, क्लियरिटी। रिपोर्ट में संदेह का स्थान नहीं होना चाहिए तथा उसका भाव पढ़ने वाले को उन्हीं अर्थों में समझ में आना चाहिए जिसमें वह लिखी गई है। रिपोर्ट लिखने वाले को एक एक बात स्पष्ट होनी चाहिए। उसे साधनों को परिभाषित करना चाहिए तथा अंतिम रूप से सिफारिश करनी चाहिए।
नेक्स्ट है सरल भाषा, सिंपल लैंग्वेज। अच्छे प्रतिवेदन की भाषा सदैव सरल होनी चाहिए। इसमें कोई बात ऐसी नहीं लिखनी चाहिए जिससे लगे कि भाषण दिया जा रहा है अथवा इसमें कुछ जटिलताएं हैं। नेक्स्ट है शुद्धता, एक्यूरेसी। एक अच्छे प्रतिवेदन के लिए तथ्यों की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। सभी सूचनाओं को प्रतिवेदन में सम्मिलित करना चाहिए क्योंकि इन्हीं के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। यदि रिपोर्ट में दिए गए तथ्य ही अशुद्ध होंगे तो प्रबंध एवं संगठन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिस कारण संस्था को हानि भी उठानी पड़ सकती है। नेक्स्ट है संक्षिप्तता। कार्य के संबंध में न रखने वाली बातों को रिपोर्ट में कोई स्थान नहीं देना चाहिए। रिपोर्ट का रूप संक्षिप्त परंतु पूर्ण होना चाहिए, परंतु इसके साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि स्पष्टता की लागत को प्राप्त नहीं किया जा सकता तथा न ही संक्षिप्तता के नाम पर पूर्णता का त्याग किया जा सकता है। रिपोर्ट का अच्छा होना इसी तथ्य पर निर्भर करता है कि बात भी पूरी कही जाए और शब्दों का भी कम से कम प्रयोग हो। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन, संस्तुति। रिपोर्ट में सिफारिश का महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु रिपोर्ट में लेखक का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होना चाहिए। उसके द्वारा प्रस्तावित सभी सिफारिशें पूर्ण एवं स्पष्ट होनी चाहिए ताकि वे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल हो सके। अच्छा प्रभाव, गुड इम्प्रेशन। रिपोर्ट में किसी प्रकार की गलती ना हो जिसका रिपोर्ट पढ़ने वाले व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़े। अतः एक अच्छी रिपोर्ट का पढ़ने वाले व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए। नेक्स्ट है रिपोर्ट का जो लेखन है वो कैसे किया जाए, हाउ टू राइट ए रिपोर्ट। किसी भी विषय के संबंध में रिपोर्ट तैयार करना एक बहुत ही कुशाग्रता का कार्य है। इसका प्रारंभ बहुत सोच समझकर करना चाहिए। जरा सी जल्दबाजी जो है वो विपरीत परिणाम दे सकती है और उसके साथ निराशा भी हो सकती है। रिपोर्ट को लिखने से पहले प्रबंधक को अपने व्यवसाय के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी वह एक अच्छी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा। इसके लिए उसे सूचना के संसाधनों का रिसर्च करना चाहिए। इसे भली भांति सोच समझकर प्रारंभ करना चाहिए। रिसर्च की जो सीमा प्रतिवेदन के आकार और उसके महत्व पर निर्भर करती है। रिसर्च के लिए कंपनी को पुरानी फाइलों पर अधिक विश्वास होता है क्योंकि उनमें जो भी रिकॉर्ड होता है वह लिखित होता है, जिससे कि भविष्य में उसे नकारा नहीं जा सकता। कई बार ये फाइलें ज़्यादा लाभप्रद सिद्ध होती है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए जो उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण है वो महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य है। अतः इस संबंध में विश्लेषक को बड़े धैर्य और निपुणता से कार्य लेना चाहिए। रिसर्च अनुसंधान करने के पश्चात जो रिपोर्ट लेखक रिसर्च के संबंध में कुछ नोट्स तैयार करता है जिससे उसे रिपोर्ट लिखने में कुछ सुविधा उत्पन्न हो। लेखक को रिपोर्ट लिखने से पूर्व एक रूपरेखा बनानी होती है कि रिपोर्ट को कहाँ से प्रारंभ किया जाएगा, उसकी विषय सामग्री क्या होगी तथा अंतिम रूप किस प्रकार प्रदान किया जाएगा। इसके लिए तथ्यों का संक्षिप्त रूप में विश्लेषण करना तथा अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। रूपरेखा बनाने का कोई आधारभूत नियम नहीं है, परंतु ऐसा करने से रिपोर्ट लिखने में सहायता मिलती है। रिपोर्ट के अंतर्गत ये विचारणीय है कि किसी भी विषय पर विश्लेषण करना क्यों आवश्यक है, ये विषय क्यों महत्वपूर्ण है, समस्या से कहाँ एवं किस प्रकार संबंधित है एवं ये समस्या किन कारणों से उत्पन्न हुई है। तो समस्या को परिभाषित करके प्रतिवेदन को एक उचित विधि द्वारा व्यवस्थित क्रम प्रदान किया जाता है। इसके लिए एक सार्थक, उपयोगी व आधारभूत सिद्धांतों की आवश्यकता या सहायता लेनी होती है, जिससे समस्या के अध्ययन को विभिन्न चरणों में विभक्त कर प्रस्तुत किया जा सके। इसमें कोशिश की जाती है कि समस्या का प्रत्येक पक्ष एक दूसरे से
पृथक और स्पष्ट हो। यदि प्रतिवेदन लेखक वर्गीकरण की उचित तकनीक का उपयोग करता है तो निरीक्षण अधिक तर्कपूर्ण, व्यवस्थित व संपूर्णता लिए हुए होगा। एक रिपोर्ट लेखक को रिपोर्ट में अपने विभिन्न तर्क भी प्रस्तुत करने चाहिए, जिसके आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है तथा प्रत्येक समस्या से संबंधित आंकड़े भी प्रस्तुत करनी चाहिए। अब इसमें ये जो चार्ट दिया है, इस चार्ट से समस्याओं के बारे में बताया जा सकता है कि प्रतिवेदन समस्या से संबंधित संग्रहित सूचनाओं का गहन अध्ययन करता है। वह इस आधार पर वह संबंधित विषय समस्या के बारे में अतिरिक्त आवश्यक शोध करता है। इसके पश्चात इन शोधों की जांच करता है। इसके लिए वह विभिन्न माध्यमों से जानकारी एकत्रित करता है। इसमें आंकड़ों का विश्लेषण कर परिणामों को प्राप्त करना होता है। इस आधार पर वांछित निष्कर्षों की प्राप्ति व उसके आधार पर सुझावों और सिफारिशों की उत्पत्ति की जाती है। अच्छी सिफारिशें सदैव पढ़ने वाले को स्वीकार्य, योग्य व अत्यधिक व्यवहारिक होती है और अंत में रिपोर्ट लिखने वाला व्यक्ति अपने हस्ताक्षर करता है तथा संलग्न नाम से शीर्षक दिया जाता है, जिसमें रिपोर्ट के साथ लगाए गए विभिन्न तथ्यों की जानकारी होती है। इसमें आप देख रहे हैं जो फॉर्मेट है रिपोर्ट का, वो ये हो सकता है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ ए रिपोर्ट, उद्देश्य क्या है, उसका परफॉर्मा बनाओ, परफॉर्मा ऑफ रिपोर्ट, इंट्रोडक्शन अबाउट रिपोर्ट, फिर उसका विषय क्या है, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्ट, फिर प्रॉब्लम को डिफाइन करो, फिर फाइंड बेस्ट अल्टरनेटिव, उसके बढ़िया जो समस्या के समाधान के लिए, सॉल्व करने के लिए अल्टरनेटिव कौन कौन से विकल्प है जिसके माध्यम से उन समस्या का समाधान किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन अबाउट फैक्ट्स यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उसको और विस्तार से बताओ। और सिग्नेचर ऑफ ए रिपोर्ट राइटर, और कोई साथ में तथ्य, कोई प्रमाण पत्र या कोई ऐसी चीज़ें हैं तो वो एनक्लोजर लगाते हैं। इस तरीके से ये एक रिपोर्ट लेखन का फॉर्मेट हो सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।